हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफ़र में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। हमने पहले दिन से लेके आज तक मैं सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड पर हर एक एरिया का असर करना चाहता हूं फिल्म मेकिंग की, फिल्म स्टोरी की। और इसीलिए इस बार मैं आपको बिरयानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जैसे हम पहले से ये तैयारी करके रखते हैं, वैसे ही फिल्म की कहानी लिखने के लिए उसके अलग अलग एरियाज़ होते हैं, अलग अलग ज़रिए होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, उनका फिल्म की कहानी में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से थीम या लॉगलाइन या कैरेक्टराइजेशन के सहारे कहने की कोशिश की, उसे ट्रैक पर डालने की कोशिश की। उसके बाद उसका एंड पहले फाइनलाइज किया ताकि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं ये पहले से डिसाइड करें। उसके बाद हमने विलन या ऑब्स्टिकल के बारे में जाना, फिर हमने कैरेक्टर के जहाँ के बारे में जाना, फिर उस जहाँ में हमें कुछ और किरदार मिले जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, उनके सब प्लॉट्स हमको मिले। और आज हम बात कर रहे हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट वो सीन होता है, वो टाइम होता है, वो चीज़ होती है जहां आप अपनी बात पहली बार रखते हो ऑडियंस के सामने, एंड देन द ऑडियंस इज लाइक ओ ओ ओ ओ ओ, कहानी इसके बारे में है, ये है कहानी, अब आएगा मज़ा। फिर वो हमारे कैरेक्टर की जर्नी को फॉलो करते हैं, कभी बहुत जल्दी, कभी बीच में, कभी बाद में, कहीं पर भी आता है। ये फिल्म किस रिदम पे, फिल्म के किस तरीके से फ्लैशबैक यूज़ किए हैं, किस तरीके से नैरेटिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वो हम अभी राइट ना बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि इंसाइटिंग इंसिडेंट आना बहुत ज़रूरी है और इतना स्मूथली आए कि पिरोया हुआ लगे, ऐसे ज़बरदस्ती से डला हुआ ना लगे। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम बात करेंगे मदर इंडिया की। मदर इंडिया में एक तो सबसे पहले तो ये फिल्म के टाइटल ने हमको बता दिया है कि फिल्म मदर इंडिया है, फादर इंडिया नहीं है। तो फादर चला जाएगा फिल्म में या कहीं काम का नहीं रहेगा। यस, मे बी मदर विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द फादर। तो वैसे ही फिर जैसे इसका टाइटल है, वैसे ही इसका कैरेक्टराइजेशन है, वैसे इसकी थीम है, तो इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट भी वही है कि राधा तो अपने पति के साथ सारी चीज़ों के लिए रेडी होती है, सब स्ट्रगल्स के लिए रेडी होती है, पर एक ऐसा इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है कि उसका पति घर छोड़ के चला जाता है और जाने से पहले राधा के मांग का सिंदूर मिटा के जाता है। वो उसे ये हिंट दे के जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भला बुरा करेगा, मोस्टली बुराई करेगा। सो दिस बिकम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट। उसके बाद पगली जैसी ढूंढती फिरती है, एंड देन शी गेट्स बैक टू लाइफ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मुश्किल है, स्ट्रगल्स, अब उसके सीन अपनी जगह पर है, पर एक सीन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस को पता चले कि नाउ शी इज जस्ट। इसलिए जब वो मदर इंडिया का टाइटल जो है फिल्म का, जब वो उसके बच्चे गुजर रहे हैं एक के बाद एक, तब वो अपनी जो इज्जत की बात करते, वो इज्जत का सौदा करने निकलती है बिकॉज ऑफ दिस मदर इंडिया। तो ये जो मदर उसको रख दिया है सिर्फ, उसका एक वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जो है वो ये है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट बहुत 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 जरूरी है, तब जाके आपकी फिल्म को एक प्रोग्रेस मिलता है, एक जगह मिलती है, एंड ऑडियंस को भी समझ में आता है कि ओ ओ ओ ओ, कहानी इसके बारे में है। समझ रहे हैं ना? अब हम बात करेंगे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है में अगेन एक भोला सा किरदार है, उसकी भी थीम बहुत जबरदस्त है। जिस देश में गंगा बहती है कि डाकुओं के उनके कुकर्म की सजा उनके बीवी बच्चों को ना दी जाए। तो देखिए किस तरीके से ये वाली थीम की कहानी एक भोले राजू के द्वारा, उसका भोलापन किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है डाकुओं के जरिए, कि जो पहले एक सेवियर बन के गया और उनके साथ घुल मिल गया
और फिर डाकू की लड़की के साथ भी नजदीकी आने लग गई। राका की आंख में खटक रहा था, पर ये कहीं ना कहीं मानता था, क्योंकि फिर ये बात उसके लड़की की तरफ से ही आ गई कि ये लोग हिसाब बराबर करते हैं, समाज में बराबरी लाते हैं, अमीरों से लेते, गरीबों को देते, इक्वालिटी करते हैं, सोशलिस्ट हैं। और ये बेचारा इसी भ्रम में रहता है। एंड देन कम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट, जब राजू इनके साथ जाता है और फिर देखता है कि किस तरीके से इन्होंने शादी में जाके लूटपाट की है, दूल्हे को मार डाला है और दुल्हन के गले से हार निकाल के लाया है। दिस इज एन इंसाइटिंग इंसिडेंट जो इसको जगा देता है, इसको इन डाकुओं की दुनिया का सच दिखा देता है। और तब जाके फिर राजू का जो एक चैलेंज होता है, ये उसका एक जो सफर है, उसका एक जो थीम को लगकर जो उसका एक विजन है कि इनको सुधारे, इनको अपने अपराध के लिए तैयार करे, सजा के लिए तैयार करे और इनकी बीवी बच्चों को बख्श दे। उसके लिए ये सीन where he goes through turmoil, उथल पुथल हो जाता है, उसके पूरे हलचल हो जाती है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी देखिएगा कि जो आइडिया आपने सोचे, जो कहानी आपके पास है, उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या हो सकता है, सोचिएगा। लिखना हम नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करने वाले हैं, अभी तो सेक्शन 1 चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग फिल्म राइटिंग। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, आज भी आपके साथ जुड़ा हूं। अब हम बात करेंगे साहिब, बीवी और गुलाम की। छोटी बहू को सिर्फ उसके पति का प्यार चाहिए, हम समझ गए, और वो उसे किसी भी हद तक के लिए जाती है। और इसीलिए पहला एक इंसिडेंट आता है जहां पर वो भूतनाथ से मोहिनी सिंदूर लाने की बात कहती है। बट अगेन दिस इज अ वेरी माइल्ड थिंग कि जहां हमको पता है कि भोली है, इसमें इसका कैरेक्टराइजेशन एस्टैब्लिश होता है, नॉट एन इंसाइटिंग इंसिडेंट। आप समझ रहे हैं कि जब वो सिंदूर की मांग करती है भूतनाथ से, तो समझ में आता है कि एक भोली सी, एक सिंपल सी, एक अच्छी धर्मपत्नी है, अच्छी लेडी है जो अपने पति का प्यार पाना चाहती है। पर इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट तब आता है जब वो अपने पति को इतना प्रेशराइज करती है उसके साथ रहने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, कि ही डिमांड्स इन रिटर्न, वो कहता है कि जैसे वो नाचने गाने वाली होती है उस तरीके से वो गाना गाए, उसका दिल बहलाए, भजन नहीं। और फिर वो कहता है कि शराब पिए उसके साथ में। एंड दिस बिकम्स एन इंसाइटिंग इंसिडेंट फॉर अ वेरी घरेलू बहू, फॉर अ वेरी सिंपल लेडी। एंड लुक एट इट एरा ऑल्सो, उस वक्त की। This becomes an inciting incident and we audience are like, oh my God, अब क्या होने वाला है? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप भी देखिएगा कि आपके लिखे हुए आइडिया में, आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट कितना इंटरेस्टिंग होगा, ताकि कहानी को एक जबरदस्त ट्रैक मिले, उसको एक स्पीड मिले और लोगों का फोकस आ जाए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आज भी आपके साथ जुड़ा हूं आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में, और इसको खत्म करने तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े हों। थैंक यू।